क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर। चार मार्केट को समझने के लिए एनालिसिस को पूरा देखना होगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे क्योंकि जो बता दिया जाएगा वही मार्केट में जेरोक्स बन जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके एनालिसिस को पूरा ध्यान पूर्वक से देखिए, एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान देके देखना है आपको। क्रूड ऑयल लेवल है 5762, 5700। एक्स्ट्रा ध्यान इस वजह से देना है, मार्केट के अंदर बड़ा से बड़ा मूवमेंट दिखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, सभी जगह में बड़ा मूव दिखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा ध्यान देके देखना होगा। 5762 क्रूड ऑयल एक गैप अप हो जाती है तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई डाउट की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग की जरूरत नहीं है, गैप अप भी हो सकता है। 5762 ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन है। ये जोन के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन बरकरार रखे लेवल के ऊपर एंड प्राइस हेल्दी मूवमेंट करे या प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो हेल्दी रहे, तो हम यहाँ पे एक बाइंग की तरफ सोचेंगे, पॉजिटिव मूव की हम सोचेंगे। 5700 ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव बना सकता है। लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन करने के बाद, प्राइस हेल्दी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के बाद एक पॉजिटिव मूड मार्केट में आ सकता है। ओवरऑल में टारगेट रेंज की बात करूं तो रेंज है 150 पॉइंट से भी ज्यादा, सपोर्ट से करे या ब्रेकआउट करके काम करे, रेंज 150 पॉइंट से ज्यादा का है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये बहुत ही एडवांस किस्म का एनालिसिस है। देखिए क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, क्रूड ऑयल गैप डाउन नहीं होती है, यानी कि नीचे नहीं खुलता है, ठीक है, लेवल के नीचे नहीं खुलता है, ये लेवल के अंदर खुलता है। ये जो दो लेवल है ना, ये दो लेवल के अंदर खुलता है। ये बहुत ही तगड़ी बात बता रहा हूं, कुछ घंटे के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर ही टारगेट कैप्चर हो सकता है इसमें, ठीक है, या एक हेल्दी मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। क्रूड ऑयल ये लेवल के यानी कि गैप डाउन नहीं होती है या लेवल के नीचे नहीं खुलता है, ये लेवल के अंदर खुलता है। ये जो लेवल दो बताया ना, ये लेवल के अंदर ओपन होता है। तो ओपन होने के बाद से ही मार्केट के अंदर एक बाइंग मूवमेंट शुरू होगा। तब अब मुझे मत बताइए कि सर आपने लेवल दिया था, लेवल लेवल तक मार्केट जाने से पहले ही मार्केट में इतना बड़ा मूव आ गया। अरे भाई ये हो सकता है, मैं आपको अभी तो बता रहा हूँ कि लेवल के अंदर मार्केट जहां पे भी क्यों ना खुले, 10 मिनट ऊपर 10 मिनट नीचे, लेवल के अंदर ये जो 5700 एंड 5762 ये लेवल के अंदर मार्केट कहीं पे भी खुले, मार्केट के अंदर अपसाइड का सिनेरियो ही डेवलप होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एडवांस एनालिसिस दिया, पूरा मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह का एडवांस एनालिसिस। नेचुरल गैस, 296.80 इसके ऊपर ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन करे तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अप्रोक्स 8 पॉइंट का हम पहले देखेंगे, नेक्स्ट ये बढ़ के हो जाएगा 14 पॉइंट के आसपास, यानी कि एक्स्ट्रा 6 पॉइंट जो बोनस की तहत आ सकता है। 288.20 यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करता है एनजी, सपोर्ट डेवलप करने के बाद लेवल के ऊपर टिक जाती है, सस्टेन करता है, तो 8 पॉइंट का एक अपसाइड का मूवमेंट रह सकता है। देन ये रेंज बढ़ के 14 पॉइंट तक जा सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा 6 पॉइंट मार्केट में एक बोनस की तहत मिल सकता है। यानी कि सेलर्स यहाँ पे टोटल ट्रैप हो सकते हैं आज के दिन के लिए, बायर्स यहाँ पे धमाका कर सकते हैं, ऐसा एनालिसिस के अंदर दिख रही है। गोल्ड के अंदर और भी एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए क्योंकि गोल्ड क्रूड ऑयल नेचुरल गैस
जैसा इतना सिंपल नहीं है। अभी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही अलग तरह का फेज बना के रखा है। तो ये फेज को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्लानिंग अलग तरह से किए हैं कि मार्केट कहीं पे ना जाए, हमारा एनालिसिस के अंदर ही आए और हमारा प्लानिंग के अंदर ही मार्केट काम करे। इस तरह से हम प्लानिंग को किए हैं। दो कलर का लेवल है, एक ब्लू और एक रेड। पहले मैं ब्लू वाला को डिस्कस करूंगा। 97,405, यहाँ पे एक ब्लू वाला लेवल है, लगभग नियर बाई सब लेवल है 97,093, क्योंकि रेड वाला लेवल और ब्लू वाला लेवल आसपास है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। 97,405 और 97,093, कोई भी लेवल से मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करे, ये लेवल से हो सकता है। अदरवाइज 97,093 ये लेवल से हो सकता है। रेजिस्ट करने के बाद मार्केट बिलो द लेवल काम करे, प्राइस बिलो द लेवल टिके, प्राइस बिलो द लेवल होल्ड करे, सस्टेन करे, देन मार्केट में कंटिन्यू गिरावट आ सकता है ओवरऑल 500 पॉइंट के नियर बाई। और यहाँ पे एक लेवल है 96,471, जो है टोटली ब्रेकडाउन लेवल। यहाँ से ब्रेकडाउन होके लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ पे सेलर्स बायर्स को ट्रैप करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि नीचे की ओर सेलर्स का जो पोजीशन है वो आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और 500 पॉइंट का एक यहाँ पे गिरावट आ सकता है। सो दैट आपने यहाँ पे एक लाइन के अंदर बताऊं तो क्या देखा और क्या समझा। जो ब्लू वाला लेवल है ये सिर्फ डाउन साइड के लिए ही फेवर कर रही है, अप साइड के लिए नहीं। ये लेवल के अंदर मार्केट में कोई भी रिएक्शन यानी कि तैयार हो या कोई रेस्पेक्टेशन तैयार हो तो सिर्फ और सिर्फ डाउन का ही व्यू यहाँ पे रहेगा। बट यहाँ पे रेड वाला लेवल है, ये लेवल को मार्क कर सकते हैं। ये रेड वाला लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 97,075, ये लेवल है 96,779। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर टिके या सस्टेन करे, या 97,075 ये लेवल के ऊपर, ये रेड वाला लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन मेंटेन करे, लेवल के ऊपर मार्केट काम करे, जो प्राइस है वो लेवल के ऊपर ही सस्टेन रहे, होल्ड करे, वेट करे, तो बायर्स यहाँ पे अपना कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और आगे की ओर निकल सकते हैं। लगभग 850 से 900 पॉइंट के करीब वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं। गैप डाउन बना के मार्केट काम करता है 96,145, ये लेवल तक आती है मार्केट और यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जनरेट करता है। सपोर्ट के बाद लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ पे मार्केट लगभग 850 टू 900 पॉइंट का एक अपसाइड का रैली कवर कर सकता है। एक लाइन के अंदर समाप्त करूं तो रेड वाला लेवल ओनली अपसाइड व्यू के लिए ही बता रही है। दैट मीन्स रेड वाला लेवल पे जब मार्केट में कोई रिस्पेक्ट तैयार करेगा या रेड वाला लेवल को जब मार्केट कैच करेगा, तब सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का व्यू ही हम उस लेवल पे सोचेंगे और ब्लू वाला लेवल पे डाउन साइड का व्यू सोचेंगे। तो लेवल अलग है, व्यू पॉइंट भी अलग है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं आएगा। मार्केट ओवरऑल बहुत ही आराम से समझ में आएगा और डिसीजन लेने में भी हमें आसानी होगी। सिल्वर, सिल्वर के अंदर बात करूं, दो लेवल है, ब्लू वाला लेवल और रेड वाला लेवल। सिल्वर के अंदर मैं पहले ब्लू वाला लेवल को मार्क कर रहा हूं। सिल्वर गैप डाउन देके काम करे तो 107,579, यहाँ पे देखिए एक ब्लू वाला लेवल है 107,907, में लिख के देता हूँ कि भाई सभी को समझ में आ जाए। दो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है, सपोज के लिए गैप डाउन कर देता है मार्केट, या मार्केट नीचे डायरेक्ट पहुंच जाती है 107,579 यहाँ तक, तो यहाँ पे आके एक सपोर्ट तो लेगा ही ऑब्वियसली, एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट बनाएगा। ये सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट के अंदर एक स्मूथ अपसाइड का मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। ये अपसाइड का मूवमेंट 800 पॉइंट का हो सकता है। और एक लेवल है 108,565, इससे बेहतर और इससे आसान एनालिसिस पूरा मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। सभी जगह में कंफ्यूजन है बट यहाँ पे सिर्फ क्लैरिटी। ये लेवल के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट करके काम करेगा और अदरवाइज गैप अप कर देता है स्ट्रांगली, तो यहाँ पे और एक लेवल है 108,895, ये लेवल पे आके मार्केट ब्रेकआउट करके
लेवल के ऊपर काम करे, सस्टेन मेंटेन करे, जो प्राइस है वो हेल्दी स्ट्रक्चर मेंटेन करे, तो 800 पॉइंट का यहाँ पे एक पॉजिटिव मूड दिखने को मिल सकता है। एक लाइन के अंदर सम अप करें तो ब्लू वाला जो लेवल है ये अपसाइड के लिए ही दर्शा रही है। रेड वाला लेवल का एक खासियत है, ये बड़ा टारगेट की तरह भी फोकस करेगा, तो ये बन जाती है तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेवल है रेड वाला लेवल 108 830 108 175, यहाँ पे और एक रेड वाला लेवल है 107850 108830। यहाँ पे आके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करता है तो स्ट्रॉन्गली मार्केट डाउन की ओर मूव हो सकता है स्मूथली, क्योंकि लेवल अलग है तो मूवमेंट अलग है, तो स्मूथली मार्केट मूव कर सकता है। अदरवाइज 108175 इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ से स्मूथली सेलर्स अपना दम दिखा सकते हैं। और 107850 ब्रेक डाउन करके मार्केट काम करता है तो यहाँ पे एक ऑब्वियसली बड़ा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है जो स्मूथ मोमेंटम रहेगा। सेलिंग के लिए स्मूथ मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर 3 लेवल। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रैली कितना रह सकता है 1452 पॉइंट, यानी कि 1450 से लेके 1500 पॉइंट का एक मूवमेंट डाउन के अंदर ही दिख सकता है। यहाँ पे कोई काट छाट नहीं है, दो तरह का हिसाब किताब लगाने का जरूरत नहीं है। डाउन के अंदर व्यू 1450 से लेके 1500 पॉइंट का रैली, एंड अपसाइड के अंदर जो व्यू है 800 पॉइंट का, 850 से 900 पॉइंट के करीब करीब, 800 850 पॉइंट के करीब करीब अपसाइड के लिए जो व्यू है। ठीक है, तो ये था क्रूड नेचुरल गैस गोल्ड एंड सिल्वर का ओवरऑल एनालिसिस। मैं आशा कर रहा हूँ एनालिसिस समझ में आप लोगों को आई है बहुत ही अच्छी तरह से, और मार्केट यही एनालिसिस के ऊपर ही काम करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।